बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हालिया दिनों में जो वाक़या पेश आया है कि एक अदाकारा थी और इनका इंतकाल कुछ अर्सा पहले हुआ है और अब किस हालत में मिल गई है, तो आइए ये रिपोर्ट देखें ज़रा और फिर मज़ीद बात करते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो बॉडी जो है वो फ्लोर पर कारपेट था, उसके ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। तो बॉडी जो है पुलिस ने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए फिर फर्दर भेजा। मालिक मकान जो कि वहाँ खुद नहीं रहते, उनका ये फ्लैट है, तो फ्लैट उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है और आज से नहीं 2018 से ये उधर रेंट पे रह रही थी। तो इनके 2024 में उनके साथ रेंटल डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए थे, वो पे नहीं कर रही थी, तो इन्होंने उनको नोटिस भी दिए और फर्दर फिर वो कोर्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि मैं खुद वेकेट करा लेता हूँ। तो वेकेशन के सिलसिले में उन्होंने कोर्ट से रिज्यू किया, कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए वेकेशन के, और जब ऑर्डर जारी हुए उस पर जो है पुलिस वहाँ पहुंची तो आगे ये पता लगा कि डेड बॉडी जो है पड़ी है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमने जब मेडिको लीगल डॉक्टर से रिज्यू किया है तो उन्होंने कहा है कि हमने उसके नताइज जो है वो रिजर्व रखे और हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं और वो सैंपल्स हमने भेजे हैं केमिकल एग्जामिनर को एग्जामिन करने के लिए। जब वो केमिकल के सैंपल्स वापस आ जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट जो है वो आपको भेजेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या कोई नेचुरल है, सुसाइड है, या फिर कोई इंजरी है या कुछ है। पुलिस को बज़ाहिर ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला जिसमें कोई वायलेंस हुई हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ हुई हो, ना ही कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है जिससे इनको कोई मारा गया हो या कोई ऐसी चीज़ हो। उनके सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर हुए हैं, उनको हम फोरेंसिक के लिए हमने भेजा हुआ है और जो उनके हमारे पास नंबर्स अवेलेबल थे उन नंबर्स के थ्रू हमने उनका CDR एनालिसिस किया है। तो उनकी जो एक्टिविटी सेलुलर आई है वो 2024 अक्टूबर तक आई है, फर्दर उनकी एक्टिविटी नहीं है। फैमिली से जब हमारा राब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 2 साल से इनको डिसोन किया हुआ है और हमारा कोई इनसे राब्ता नहीं है और ना ही हम जो है वो बॉडी रिसीव करने के लिए आ सकते हैं। ये फर्दर जो है वो आज जब डीसील होगा फ्लैट तो उसकी थॉरोली सर्च की जाएगी और अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ वहाँ से बरामद हुई तो उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तक हमने 174 की प्रोसीडिंग कर दी है, पोस्टमार्टम हो गया है। अगर तो कोई पोस्टमार्टम में ऐसा रिजल्ट आएगा या नतीजा निकलता है कि कोई डेथ का कॉज बनता है कोई, तो फिर हम उसकी प्रोसीड करके FIR दर्ज करेंगे। तो जी आपने ये सुन लिया, तो यहाँ पर मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मोहब्बत असल अपनों में है। अपनों के साथ आपके ताल्लुक़ होंगे, वो आपके ऊपर कल गम भी करेंगे, अफसोस का इज़हार भी करेंगे, लोग उनके पास ताज़ियत के लिए भी आएंगे और लोग उनको तसल्ली भी देंगे। लेकिन जब आप अपनों से कट जाए तो फिर क्या हालत होती है, फिर आपने ये देख लिया तो यही हालत होती है कि कोई पूछने वाला नहीं होता। तो यही बात है कि अपनों के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए और अपनों के साथ जो है रहना चाहिए और उनसे मोहब्बत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि असल मोहब्बत दीन में है। जो दीन के साथ लगता है अल्लाह ताला उसको शोहरत दे देते हैं। जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, आपने उनका नाम सुना है, तो वो सिंगर था पहले। उसी हालत में अगर वो मर जाता आज शायद उनका नाम कोई लेने वाला ना होता, लेकिन जब दीन के साथ लगा आज भी ज़िंदा है और लोग जो है उसको अच्छी नज़र से देखते हैं। तो जो दीन से दूर होता है फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। यही दुनिया के हद तक लोग उससे मोहब्बत वो भी ज़ाहिरी तौर पर करते हैं दुनिया की वजह से, बाकी दिलों में उनकी के लिए जगह नहीं होती। तो बस ये कि दीन के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए। और तीसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह मौत से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आफ़ियत के साथ रखें और अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त के साथ रखें और दुनिया में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और मौत के बाद भी हमारी इज़्ज़त हो। यही अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला हम सब को मैसर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।